चलिए, मनी सप्लाई के मेजरमेंट टेक्निक्स हम लोगों को पढ़नी है। किस फॉर्म में मनी सप्लाई किया जाता है। डेफिनेटली आपको ये तो पता है कि मनी सप्लाई का जो प्राइमरी सोर्स है वो है सेंट्रल बैंक। कौन है? सेंट्रल बैंक, विच इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया। दे प्रिंट करेंसी, दे मिंट कॉइन्स और फिर वो उसको सर्कुलेट करते हैं मार्केट में। तो किस फॉर्म में पैसा सर्कुलेट होता है वो हमको पढ़ना है। दो प्रकार के फॉर्म्स है बेटे। एक है लिक्विड फॉर्म, मोर लिक्विड फॉर्म, ऐसा मनी सप्लाई जो इजीली कैश में कन्वर्ट होके या कैश के ही फॉर्म में हमारे पास में। एक है लीस्ट लिक्विड फॉर्म, जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट हाँ वो भी मनी सप्लाई का एक फॉर्म है, तो कभी ना कभी उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं अपने जीवन। तो आरबीआई ने 1967 में एक नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई इंट्रोड्यूस किया था। आपके सामने दिख रहा होगा। उन्होंने कुछ तरीके बताए कि करेंसी के फॉर्म में पैसा जाता है, फलाना ढमका, इतना उन्होंने बताया। तो करेंसी, आपको पता है ना करेंसी का मतलब क्या होता है? पेपर मनी एंड कॉइन्स। इतना लोगों को बताया ना कि करेंसी मतलब जो पैसा लोगों के पास में पेपर मनी के और कॉइन्स के रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या बोलेंगे बेटा उसको? मनी सप्लाई। और उससे मेजर किया जाएगा, मगर ये बहुत ज्यादा नैरो तरीका है मनी सप्लाई को मेजर करने का। एक ब्रॉडर वे भी पढ़ाएंगे हमें। अब मुझे कोई सामान खरीदना है, सबसे पहला सोर्स होता है कि मेरी जेब में पैसे कितने हैं। और वो करेंसी, वो पेपर मनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं और कॉइन के फॉर्म में। बट क्या अगर मेरे जेब में पैसे नहीं है तो मैं क्या सामान नहीं खरीद सकता? बिल्कुल ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। हो सकता है मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हो। बैंक अकाउंट में भी मेरे पास दो सोर्स है, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में मेरे पास दो सोर्स है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सो देयर आर सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो अगर हम सिर्फ बोल देंगे कि सिर्फ करेंसी है तो वो क्या तरीका होगा? नहीं, हम एक ब्रॉडर वे पढ़ेंगे बेटा। तो 1977 में एक अल्टरनेटिव मेजर लाया गया, जिसमें मनी सप्लाई को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है बच्चों M1, दूसरा M2, तीसरा M3 और चौथा M4। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक सेकेंड। M1 में क्या लिखा है बच्चा, प्लीज ध्यान दें। M1 में लिखा है करेंसी। इस फॉर्म में पैसा, मनी सप्लाई के फॉर्म में पैसा जा रहा है। करेंसी का मतलब तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या है? पेपर मनी एंड कॉइन्स। क्या ये प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है? आंसर है यस। इसी पैसे को हम लोग यूज करते हैं अपने ट्रांजेक्शन के लिए। किसके लिए? बट क्या सिर्फ यही सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है? आंसर है नो। और भी सोर्स है। करेंसी और क्या लिखा है सुनिए, फिर का पब्लिक के पास जो करेंसी और कॉइन है वो मनी सप्लाई का प्राइमरी सोर्स है। दूसरा सोर्स क्या है बेटा? डिमांड डिपॉजिट्स। कि अगर मुझे कोई ट्रांजेक्शन करना है, चेक, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जीपे, फोन पे, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो मतलब दूसरा सोर्स क्या में आ जाएगा? डिमांड डिपॉजिट। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बोलो कौन से दो? करंट एंड सेव। तीसरा, और किस फॉर्म में मनी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो लिखा अदर डिपॉजिट्स विथ, बोलो आरबीआई के पास कुछ फॉरेन गवर्नमेंट्स के, प्लीज ध्यान देना, फॉरेन बैंक के, है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के कुछ पैसे रखे, डिपॉजिट्स रखे, उसको भी हम काय में लेंगे? M1 में। काय में लेंगे? तो ऐसे याद करेंगे वो पैसा जो किसके पास है। पब्लिक की डेफिनेशन क्या है पढ़ाया था मैंने? इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फॉर्म्स। क्या पढ़ा था मैंने आपको? इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फॉर्म्स। इसको भूलना मत, अपने को लिख के रखना है, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फॉर्म्स, आपको भूलना नहीं। तो वो पैसा जो किसके पास में बेटा? इंडिविजुअल्स मतलब हाउस होल्ड, आम आदमी, या फिर किसके पास में? बिजनेस फॉर्म। किस फॉर्म में बोलो बेटा? करेंसी एंड कॉइन। ये पैसा किस फॉर्म में रखा है? डिमांड डिपॉजिट। किसके पास में डिमांड डिपॉजिट? कमर्शियल बैंक। और फिर और पैसा फॉरेन गवर्नमेंट का, फॉरेन बैंक का, फॉरेन संस्थान किसके पास रखा है? आपके पास में। किसके पास में? ये कौन सा
मॉनेटरी सप्लाई हुआ, बताइए आप लोग, M1 प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा कि आप मनी सप्लाई को मेजर करिए, सबसे पहले क्या मेजर करोगे बताओ? करेंसी कितनी, फिर और फिर अदर डिपॉजिट। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट M2, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। M2 इक्वल्स टू M1। M1 बोला मतलब ये तो आ ही गया ऊपर वाला, अरे बोलो प्लस एक नई चीज आई, बोलो क्या है? सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस के भी सेविंग बैंक्स होते थे, इसमें आप सेविंग, मगर आप सुनना मेरी गुड बात, नो विड्रॉल बाय चेक। लोगों ने बोला यार सिर्फ बैंकों के पास पैसा नहीं होता, 1977 में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में भी कुछ पैसा रखा जाता है, वो भी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है। तो मतलब किस फॉर्म में रखा जाता है? तो फॉर्म का नाम क्या है? पढ़ो, सेविंग डिपॉजिट्स। किस फॉर्म में? अब सुनना मेरी पूरी बात, बट मैंने यहाँ नीचे कुछ लिखा हो, ये वह पैसा है जो विड्रॉ नहीं है चेक, यानी ये पैसे को चेक के थ्रू विड्रॉ, फिर ये काहे का मनी सप्लाई का सोर्स हुआ? साला ये तो पैसा 10-10, 20-20, 30 साल तक पड़ा रहेगा। तो देखो क्या किया लोग ने, इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आपका जो सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है वो तो विड्रॉएबल नहीं है, किसके थ्रू? फिर मनी सप्लाई तो होने ही नहीं वाला, ये तो पड़ा रहेगा पैसा। तो देखो उन्होंने M3 में क्या किया, क्या क्या देखो, M1 प्लस बोलो नेट टाइम इलेक्ट्रॉनिक। और आपको पता है M1 मतलब M2 गायब हो गया। अरे बोलिए रीजन क्या बोला मैंने, बताइए? इस पैसे को विड्रॉ ही कर, इसमें काहे का सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? जिस फॉर्म में मुझे पैसा मिलेगा और मैं उसको काहे के लिए यूज करूंगा, बताइए आप लोग? ट्रांजेक्शंस के लिए। किसके लिए? बेटा जितने लोग बैठे हैं क्लास में सबको बहुत अच्छे से पता है टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है एफडीज एंड आरडीज, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। सबको बहुत अच्छे से पता है कि नेट का मतलब क्या होता है। अगर एसबीआई के पास में 1000 करोड़ का टाइम डिपॉजिट है तो उसमें सिर्फ आम जनता का या बिजनेस फर्म का टाइम डिपॉजिट नहीं है, उसमें बैंकों का भी टाइम डिपॉजिट। एक बैंक दूसरे बैंक में अपने डिपॉजिट रखता है, उस डिपॉजिट को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बताओ? तो क्या माइनस करने वाले हम लोग? इंटर बैंक डिपॉजिट्स। क्या माइनस करेंगे? इंटर बैंक, बैंक टू बैंक। मैं लिख रहा नहीं हूं, बता दे रहा हूं, आप लोग जब इसको लिखना चालू करोगे तो याद रखना आप लोग कि नेट टाइम में, मैं यहां के ऊपर लिख देता हूं, यस, नेट टाइम डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? टोटल डिपॉजिट माइनस बोलो इंटर बैंक डिपॉजिट। ठीक है, ये हो गया M3। इसमें से आपने M2 को गायब कर दिया तो लोग थोड़े से बोले यार आप पोस्ट ऑफिस में रखे हुए पैसे को तो आप तवज्जो दे ही नहीं रहे हो, है ना? आपको पता है ये एक एक मेजरमेंट अलग अलग टाइम पर बना है, ऐसा नहीं कि बैठ गए तो M1 M2 M3 M4 अलग अलग टाइम पे बना है। अब उन्होंने M4 इंट्रोड्यूस किया। M4 का फॉर्मूला क्या बोलो? मतलब M1 तो ऑलरेडी आ गया, अरे बोलो ना, और क्या ऐड कर दिया? बोलते टोटल डिपॉजिट्स विद बोलो एक्सक्लूडिंग, वो वाले डिपॉजिट को हम एक्सक्लूड कर देंगे जिसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते। किससे? चेक से। बाकी जितने भी डिपॉजिट है सब काय में इंक्लूड हो जाएंगे, बोलो M4 में। काय में? M4। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। क्या होता है? नेशनल, जो विड्रॉएबल नहीं है, किसके थ्रू? चेक के थ्रू। मतलब उसको माइनस कर देते हैं, उसके अलावा और जितने भी डिपॉजिट है किसके बाद में उसको हम इंक्लूड कर देंगे। आपको पता है आज भी लोग पोस्ट ऑफिस में अपने पैसा रखते हैं, जैसे हम लोग बैंक में रखते हैं एफडीज आरडीज एंड ऑल दैट, अपने क्या रखते हैं। तो मुझे जल्दी से बताओ, यहां इंक्लूड किया, यहां नाराज किया, उसको फिर इंक्लूड कर दिया। लोगों ने बोला नहीं नहीं, पोस्ट ऑफिस में सिर्फ सेविंग नहीं है, बहुत सारे करंट चालू खाते भी हैं जहां से ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, तो प्लीज आप हर डिपॉजिट को इसमें इंक्लूड ना करें। टोटल डिपॉजिट में से इसको क्या कर दो? आप माइनस कर दो। क्या कर दो? तो अब मुझे बताओ जल्दी से आंसर देना। तुम्हारे सामने 4 सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है, कौन सा वाला M ज्यादा लिक्विड लग रहा है, जिसको हम ज्यादा ट्रांजेक्शंस के लिए यूज करते हैं? M1। जब भी मेरे को कुछ खर्च करना है, बोलो पहले क्या देखूंगा? सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। फिर आपको पता है ना कॉइन को हम सेकेंडरी क्यों ले रहे हैं, प्राइमरी करेंसी क्यों है बताओ? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ज्यादा खर्च नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद क्या है बेटा बोलो?
डिमांड डिपॉजिट के दो पार्ट बोलो, करंट एंड सेविंग। वेरी गुड। एंड इट इज विड्रॉएबल बाय चेक। आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू भी पैसा यूज कर सकते हैं उसमें, और चेक के थ्रू भी। आगे क्या लिखा बेटा? अदर डिपॉजिट्स में आप क्या क्या लिखने वाले हो अपने नोट्स में, जल्दी बताओ। बताइए। द डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस किसके पास में है बताइए? आरबीआई के पास में। किसके पास में? बताइए। M2 में क्या है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट जो किसके पास में? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। बेटा M3 में क्या किया आपने? उसको हटा दिया, बोलो विड्रॉएबल नहीं है। किसको लिया? M1 प्लस, बोलो बेटा नेट टाइम डिपॉजिट। सर आप लोग अपने टाइम डिपॉजिट्स को भी यूज कर सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन के लिए। यस, किसी की मेडिकल इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी है, एजुकेशन के लिए, कितने लोग अपनी एफडी और आरडी को तोड़वा लेते हैं, बट ये रेयरली होता है, बट होता है। और लास्ट का लिखा बेटा, बोलो जल्दी बोलो। M3 प्लस, बोलो टोटल डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग। बताइए कौन सा वाला एक्सक्लूड कर दिया हम लोग ने? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कौन सा वाला? नेशनल, ये वाला ऊपर वाला। इसको एक्सक्लूड कर दिया जो विड्रॉएबल नहीं है। किसके थ्रू विड्रॉएबल नहीं है? बोलो चेक के थ्रू। किसके थ्रू? चेक के थ्रू। एट द एंड ऑफ द डे बोलिए सब आ गया। बैंक, तेरे जेब में रखा हुआ पैसा भी आ गया, बैंक में रखा हुआ पैसा भी आ गया, और पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ पैसा भी आ गया। अरे बोलो क्या लिखा पढ़ो मैंने। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मॉनेटरी सप्लाई मेजर। दूसरा बोले M4 इज द लीस्ट। मुझे बताओ M4 में क्या क्या है? M3 ये मतलब क्या है? M1। और ये भी आ गया। तो हम लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई सोर्स ऑफ मनी सप्लाई यूज करते हैं तो कौन सा है? आरबीआई भी यूज करता है अपने ट्रांजेक्शन के लिए। कौन से डिपॉजिट बोलो? अदर डिपॉजिट, जो बाहर वालों के रखे हैं उसके पास। M3 में क्या लिखा हो बेटा, जल्दी बताओ। एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। M3 में क्या आ चुका था ऑलरेडी, बताइए आप लोग। M1 क्या आ चुका था? M1। चलो ये सही है कि गलत है बताओ। M1 M2 बहुत ही नैरो बेस बताता है मनी सप्लाई का। M1 सिर्फ क्या बताता है? करेंसी, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। M2 क्या बताता है? पोस्ट सेविंग डिपॉजिट्स। M3 क्या बताता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। अरे बोलो, तो ज्यादा ब्रॉडर व्यू कौन दे रहा है आपको बताइए? M3 एंड M4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां तक क्लियर हो गया। अभी एग्जाम में आपको कुछ नहीं करेगा वो, यहां पर ना हल्का सा कंफ्यूज कर देगा। बोलेगा करेंसी हेल्ड बाय, बोलो इंडिविजुअल। बोलेगा करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय, बोलो बिजनेसमैन। तो आप क्या बोलना जल्दी बताओ। ये दोनों काय में लोग आपको बताओ? काय में? पब्लिक। बताओ डिमांड डिपॉजिट के लिए क्या देने वाला हूं न्यूमेरिकल में आपको? करंट एंड सेविंग अकाउंट। क्या होगा? वेरी गुड। टाइम डिपॉजिट के लिए क्या देने वाला बताओ? फिक्स एंड आरडीज। व्हाट इज फिक्स? फिक्स डिपॉजिट, व्हाट आरडी। अच्छा, कौन से दो डिपॉजिट है जो माइनस हो जाते हैं टोटल डिपॉजिट में? इंटर बैंक डिपॉजिट्स। क्या हो जाते हैं? इंटर बैंक। बैंकों का आपस में जो रखा हुआ पैसा है वो मार्केट में ट्रांजेक्शन के लिए नहीं आ रहा है, वो आपस में एक लेन देन कर रहे हैं, तो उसको हम नहीं लेंगे, उसको नहीं लेंगे। अब ये लास्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी पूरी बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तेरे सामने अगर एक डेबिट कार्ड रख दूं बेटा, मैं तेरे सामने अगर एक चेक रख दूं, तो मैं तेरे सामने एक 500 का नोट रख दूं, जल्दी से बताओ किस फॉर्म ऑफ मनी का पावर सबसे ज्यादा है? 500 रुपए का नोट। बोलो क्यों? सर इट इज इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा मनी बोलते हैं इसको? लीगल टेंडर मनी। इसे कोई लेने से मना, नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। सिर्फ सामने वाला चेक लेने से मना कर सकता है क्या? आंसर क्या है? यस। सामने वाला डिजिटल पेमेंट्स के लिए मना कर सकता है क्या? आंसर क्या है? वो सब मनी तो है, बट हाई पावर कैरी नहीं करते हैं। कौन कौन से तो हाई पावर कैरी करने वाले फॉर्म है आपके पास बताओ? करेंसी है, कौन सा बोलो, नाम बोलो, बोलो क्या? लीगल नाम बोलो। लीगल टेंडर मनी। इसके भी दो फॉर्म है, बताइए। पहला अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, क्या लिखो बेटा मैंने, चलिए बताओ। हाई पावर्ड मनी। मुझे बताइए इस देश में जो टेंडर मनी है वो कौन इश्यू करता है? रिजर्व बैंक। तो मैंने इसके दो तीन नाम लिखा। हाई पावर्ड मनी इज आल्सो नोन एज, बोलो, और रिजर्व मनी, एंड इट इज आल्सो नोन एज, बोलो बेटा, मॉनेटरी बेस। और इस पे लिखो ये वो पैसा है जो आरबीआई इश्यू करेगा, फिर ये पैसा आगे जाके मल्टीप्लाई होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, शायद आपको और बेहतर तरीके से समझ जाएगा। बच्चों मुझे बताओ, आरबीआई ने 100 रुपए दिया एक कमर्शियल बैंक को, प्लीज ध्यान देंगे ना। कमर्शियल बैंक ने मेरे बच्चे क्या किया? 90 रुपए का लोन दिया और 10 रुपए अपने पास रखा। पूरा लोन नहीं देता ना कभी बैंक। 90 रुपए का लोन दिया मिस्टर एक्स को, ध्यान देना मेरे बच्चे। मिस्टर एक्स ने वो पैसा किसको पे किया? वाई को। वाई ने अपने बैंक में लिया के वो 90 रुपए जमा कर दिए। अब इस लॉजिकली सोचो आप,
आरबीआई ने कितना पैसा इश्यू किया, कितना रुपए जनरेट हो गया उससे, 190। कितना हो गया, 190। बताओ वाई ने अपने बैंक में लिया के रखा 90 रुपए, अरे बोलो उसका बैंक क्या करेगा, उसका बैंक इसमें से 10% अलग कर लेगा, 9 रुपए, कितने बच गए, 81। क्या करेगा उससे, लोन्स क्या क्रिएट करेगा, तो क्या हो रहा है मुझे बताओ, 100 रुपए से कितने पैसे क्रिएट हो रहे हैं, 200, 300, 400। ठीक है, 100 रुपए क्या हो गए बताइए आपको, जल्दी से नाम लीजिए, क्या हो जाएंगे बताइए जल्दी, पहले क्या हो, मॉनेटरी बेस। अगर ये 100 रुपए ही जनरेट नहीं होते तो उससे बोलो उससे 200 300 मल्टीप्लाई नहीं। क्लियर है क्या, अरे बोलो, तो हु सप्लाई द मनी, हु इज द क्रिएटर ऑफ मनी बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या लिखा देख बेटा, दिस मनी इज क्रिएटेड बाय बोलो सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, विथ बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बताइए, हाई पावर्ड मनी। व्हाई इट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी, जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल, नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। बताइए बेटा ये किस फॉर्म में आता है, सर ये करेंसी के फॉर्म में आता है, किसके पास होता है, पब्लिक बोलूंगा तो जहन में क्या आएगा, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फॉर्म। करेंसी बोलूंगा तो जहन में क्या आएगा, बोलो कमान 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 कमान, पेपर करेंसी है, कॉइन। किस फॉर्म में रखते हैं पैसा हम लोग, कैश के फॉर्म में। वेरी गुड यार। और दूसरा पैसा क्या है बोलो, दूसरा हाई पावर्ड मनी क्या है, कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स। देखो क्या लिखा है मैंने, ये वह पैसा है या तो बैंक अपने पास रखेगा या किसके पास रखेगा, आरबीआई। जल्दी से बताना ये एग्जांपल में कौन सा वाला करेंसी है और कौन सी वाली कैश रिजर्व है। देख तो सो रहा है ना, समय मानता नहीं है तो सोता है, फिर आराम करता है तो क्लास में आके बढ़िया, लेजीनेस आ गई तेरे अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर। बताओ कौन सा वाला मुझे बताइए, ये है आरबीआई ने इशू किया, इसको क्या बोलेंगे करेंसी, इसको क्या बोलेंगे बताइए, कैश रिजर्व्स। क्या बोलेंगे, क्या करेगा इस 10 रुपए का कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा। क्यों रखते हैं बैंक, पूरा लोन क्यों नहीं दे देते, सर क्योंकि रोजमर्रा में कुछ लोग आएंगे ना विड्रॉ करने के लिए, बैंक के पास थोड़ा पैसा कभी ना कभी तो होना चाहिए। अच्छा हो सकता है बैंक क्या बोलेगा, 10 नहीं रखता, 5 अपने पास रखता, 5 आरबीआई के पास रखता, कम से कम पैसा बचा रहेगा। तो कैश रिजर्व्स का मतलब क्या होगा, या तो बैंक अपने पास रखता है या कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखता है, बट उसमें कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बोलना उसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। देखो क्या लिखा है, ये लाइन आई होप आपको क्लियर हो जाएगी। हाई पावर्ड मनी हेल्प्स इन बोलो क्रेडिट क्रिएशन। मैं वापस से आपको एग्जांपल दे दूंगा बहुत अच्छे से, पूरी चेन ही बना लेंगे ना अपन यहां पर अभी। देख बेटा ध्यान देना, आरबीआई ने 1000 रुपए प्रिंट किए, एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, और ये पैसा दे दिया उसने बैंक को, हम अज्यूम कर लेते हैं एक ही बैंक है हमारे देश में, अज्यूम करो जस्ट एक्स। क्या बोल सकते हैं, एक्स के पास 1000 रुपए का डिपॉजिट आ गया, अरे बोलो अब क्या करेगा एक्स, देखो एक्स ने क्या किया, एक मिस्टर ए नाम के व्यक्ति को 900 रुपए का लोन दिया, और जो बचे हुए 100 रुपए हैं वो अपने पास में रख लिया एज रिजर्व्स। क्या रख लिया, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि 900 रुपए भी हाई पावर्ड मनी है और 100 रुपए भी, क्योंकि ये दोनों किसने इश्यू किया है, वेरी गुड, नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। और कैश के फॉर्म में कितने का लोन दिया इसने, एक को 900 रुपए का। हम लोन क्यों लेते हैं, किसी ने किसी को पैसा पे करने के लिए। ए ने ये 20 रुपए के बी को कितने रुपए दिए बताइए, 900। बी रिसीवर हो गया, बी ने ये 900 रुपए ले जाके अपने बैंक में जमा कर दिया, बैंक का नाम ले लेते हैं वाई। क्लियर है, अरे बोलो कमॉन मुझे बताओ, बैंक 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 वाई के लिए क्या हो गया बताइए आप लोग, डिपॉजिट क्या हो गए, वाई क्या करेगा आंसर दो, इसका 90% लोन में क्रिएट, बताओ 900 का 90%, 810, और बचा हुआ रिजर्व कितना होगा, 90। समझ में आ रहा है, अभी 810 का इसने लोन दिया मिस्टर जेड को, बताइए जेड ने लोन लिया मतलब किसी ना किसी को पे करने के लिए, तो ये चेन बढ़ते जाएगी। बताओ ये पैसा तो क्रिएट हो रहा है, कितना पैसा क्रिएट हुआ बताओ, कितना हुआ बताओ, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, अगर यही क्रिएट नहीं होता तो क्या ये क्रिएशन होता, अरे बोलो, तो क्या बोलेंगे हम लोग इस 1000 रुपए को, हाई पावर्ड मनी क्रिएटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसी से फर्दर क्रिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फर्दर क्रिएशन। एक लाइन बोलना मतलब, एवरी लोन क्रिएट डिपॉजिट एंड एवरी डिपॉजिट क्रिएट लोन। बताओ सोचो, मैंने लोन दिया आपको, तो आपने लोन क्यों लिया मेरे को ये बताओ, किसी ने किसी को पैसा पे करने के लिए दिया, अरे बोलो
अच्छा, जिसको पे किया वो क्या करेगा? बैंक में रखेगा, और उसका बैंक क्या करेगा? उससे लोन क्रिएट करेगा। तो क्या बोलेंगे अपन, अगर ये 1000 रुपए ही नहीं होते तो ये आते क्या 900, 810 ऐसे? अरे बोलिए, तो ये पैसा क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। वेरी गुड यार, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर। और किस वजह से हो रहा है ये पैसा मल्टीप्लाई? बिकॉज ऑफ लोन्स एंड डिपॉजिट्स। क्या हो रहा है? लोन्स एंड अब देख मैंने क्या लिखा हूं, जल्दी से बता। हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला क्या हो? बोलो बेटा। पब्लिक के पास रखा हुआ, बोला कमान, कैश, किस फॉर्म में? करेंसी एंड कॉइन्स। और बैंक के पास रखा हुआ रिजर्व। बहुत बढ़िया। तो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं क्या ये 1000 है और ये 900 और 100 है? अरे मान लो 100 रुपए पब्लिक के पास में, 100 रुपए किसके पास में? बैंक के पास में। देख बेटा क्या लिखा मेरे बच्चे, ये वह पैसा है जो इकोनॉमी में टोटल मनी सप्लाई है, उसका बेस तो यही है। मुझे जल्दी से बताओ, हमारे एग्जांपल में टोटल मनी सप्लाई कितना है सर? 1000, 900, 810, कितना हो जाएगा टोटल? टोटल करो, 1000, 900, 810। 1000 प्लस 900 कितना हो जाएगा? 1900। 1900 प्लस 810 कितना हो जाएगा? तो मुझे जल्दी से बताओ, कितना बोले? 2700। क्या इस मनी सप्लाई को इसने क्रिएट किया? तो 2710 को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल मनी सप्लाई। उसको क्रिएट किसने किया? व्हाट इज 1000? हाई पावर्ड मनी। अगर ये होता ही नहीं तो ये क्रिएट होता ही नहीं। अरे बोलो ना, मेरे क्या लिखा? क्या है ये बताइए? बेस है। क्या है? कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? एम मतलब मनी सप्लाई। क्या लिखा मैंने? देखो, एम इज डिपेंड अपॉन एच। व्हाट इज एच? हाई पावर्ड मनी। अगर क्रिएशन ऑफ मनी होगा ही नहीं तो बोलो क्या मनी सप्लाई कहां से बढ़े? कम ऑन बोलो। एग्जांपल क्या दिया बेटा, पढ़ना जरा सा। बैंक के पास कितने का डिपॉजिट है? किसने दिया? अज्यूम कर लो आरबीआई है। आरबीआई ने कितना रुपया अपने पास रखा? 10%। बेटा सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? आपके पास जो कैश पड़ा था आपने उसका रिजर्व बना लिया। क्यों रिजर्व बनाती है बैंक? बोले अरे रोजमर्रा में कोई तो विड्रॉ करने के लिए आएगा ना, उसके पास में भी पैसा। क्या लोग सिर्फ जमा करने आते हैं कि विड्रॉ करने भी आते हैं? अगर बैंक को पता रहता है कितने आएंगे, इसलिए कुछ पैसा वो अपने पास, कितना पैसा आपके पास है? तो अज्यूम कर लेते हैं रिजर्वेशन कितना हो गया आपका? 100 रुपए। 10% किसका? 10%। कि लोन क्रिएशन कितना हो जाएगा? वेरी गुड। तो मुझे जल्दी से आंसर दे दो आप लोग। कैन वी अज्यूम राइट नाउ कि जो पैसा तेरी मेरी जेब में है और जो पैसा बैंकों के पास है, किस फॉर्म में? रिजर्व्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? वो सब कौन सा मनी बताओ? हाई पावर्ड मनी। कौन सा मनी है? हाई पावर्ड। क्लियर है क्या बेटा? अरे कम ऑन। अब मनी में और हाई पावर्ड मनी में अंतर समझा। मनी का मनी जैसे ही बोलता हूं तो जहन में क्या आता है? करेंसी एंड कॉइन। हाई पावर्ड मनी बोला तो क्या आएगा? करेंसी एंड कॉइन प्लस कैश रिजर्व। क्या होगा? कैश रिजर्व। अच्छा, कैश रिजर्व भी दो प्रकार से रखता है कमर्शियल बैंक। बहुत शाना है। या तो कैश के फॉर्म में रख देगा कि भाई आओ तेरा पैसा रख, बट उसमें कोई इंटरेस्ट, या फिर लिक्विड एसेट के फॉर्म। क्या होता है लिक्विड एसेट? बॉन्ड्स, शेयर्स, गोल्ड्स। अब रिजर्व बैंक बोलेगा एक काम कर, मेरे पास कैश मत रख, तो मेरे से बॉन्ड खरीद ले। तो समझ रहे हैं? शेयर्स खरीद ले, उसमें क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? वो भी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। कितने रुपए बचे हमारे बैंक के पास में? अज्यूम कर लेते बच्चे, बोलो। 100। 100 रुपए, 1000 रुपए में से 900 का लोन, 100 रुपए बच गए। 50 रुपए उसके पास कैश है, 50 रुपए का उसने क्या कर दिया? गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं, देखना, रिजर्व के दो पार्ट। पहला कैश रिजर्व और दूसरा बोलते हैं लिक्विड एसेट्स रिजर्व। क्या बोलते हैं? लिक्विड। तो इनका नाम होता है CRR प्लस SLR। अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। कैश रिजर्व रेशियो प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड एसेट्स। तो मुझे आप जल्दी से बोलना, अगर अब आपसे किसी ने पूछा कि HDFC के पास में या ICICI के पास में कैश रिजर्व है, तो आप बोलोगे कैश रिजर्व नहीं, रिजर्व है। अब ये बताओ कितना कैश के फॉर्म में और कितना लिक्विड एसेट के फॉर्म में? अरे बोलो, हम क्यों अपने कैश को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं कि कहीं उसे हम खर्चा ना कर दे? क्या ना कर दे? और एक और होता है ना, अगर कहीं लिक्विड एसेट में कन्वर्ट कर देंगे तो पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बोलो। तो रिजर्व मनी किस फॉर्म में आता है बताओ? दो फॉर्म में। पहला कैश रिजर्व और दूसरा बोलो लिक्विड एसेट रिजर्व। क्या होगा? लिक्विड एसेट। समझा गया आप लोगों को?
अरे बोलिए। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मैं ये मिटा के नोट्स भेज दे रहा हूँ, नोट्स मेरे को चाहिए आप लोगों के पास। ये देख क्या लिखा है, क्या लिखा है, कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स, क्या लिखा है, नो लोन क्रिएशन। ये वो पैसा है जो आपको अपने पास रखना है और रोजमर्रा के ट्रांजेक्शंस के लिए। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि ये पैसे भी क्रिएट हुआ आरबीआई के पैसों से? अरे बोलो, अगर वो 1000 रुपए ही जनरेट, तो ये सब पैसा भी क्रिएट नहीं हुआ। क्लियर है क्या? अरे बोलो। चलो डन, चैप्टर खत्म। मैं भेज रहा हूँ नोट्स।